ईपीएस देखेंगे तो 246 से लेकर के 328 रुपीज़ की है। तो ईपीएस में क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर दोनों ग्रोथ है, इसके कारण हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। प्राइस पोजीशन क्या है इसके बाद हम लोग देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा करने के बाद देख रहे हैं कि प्राइस पोजीशन के हिसाब से अच्छा करता है। 50 डीएमए के ऊपर में ये चल रहा है, 200 डीएमए के दोनों के ऊपर में है और ये पोजीशन देखिए टॉप बनाता हुआ जा रहा है और ये 500 डीएमए को सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। तो ये 1200 समथिंग का जो प्राइस आ रहा है, करीब 1300 के आसपास ये यहाँ से ब्रेक करने के पोजीशन पे इनको दिख रहा है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों हिसाब से इनका अच्छा पोजीशन चल रहा है और उनका डीप एनालिसिस देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, कर सकते हैं क्या, या आगे इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड प्राइमरली इंगेज फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विस थ्रू द प्राइमरी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये है। और इनका सबसे बड़ा पोजीशन क्या है, रेडियोलॉजी सर्विस है, क्लिनिकल है, पैथोलॉजी सर्विसेज है एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में ये सभी इसमें इनका पेनिट्रेशन है। मैक्स हेल्थ केयर का पोजीशन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, चूँकि अपोलो के बाद इनका ही सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलिटी है एंड इबिटा और मार्केट कैप्स के हिसाब से ये नंबर 1 पे चल रही है। मैक्स हेल्थ केयर का 22 हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, 5000 बेड के आसपास है। अगर अपोलो को देखा जाएगा तो 72 हॉस्पिटल्स है और करीब 10,000 के आसपास बेड है उनके पास में। और इनका मेन पेनिट्रेशन नॉर्थ इंडिया के ऊपर में, और ये दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, देहरादून, गुड़गांव इस एरिया में इनका है। ज़्यादातर देखेंगे तो ज़्यादातर पेनिट्रेशन इनका नॉर्थ के एरिया में है। सेल्स पैरामीटर के हिसाब से बात करें हैं तो आरबॉब एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड के हिसाब से 77,000 आ रहा है, जो कि वर्सेस 76,000 से बढ़ा हुआ है 24 और 25 के FY25 के हिसाब से डेटा। एक्यूपेंसी 77% आ रही है, जो कि 75% एक्यूपेंसी जो है 24 था, यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इबिटा पर बेड देखेंगे तो 71 लाख का आ रहा है, जो कि पहले 74 लाख का हुआ करता था। तो इबिटा के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा 71 लाख है, थोड़ा सा कम आ रहा है इबिटा, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो में ठीक करते हुए दिख रही है। सबसे अच्छी चीज़ मैक्स की क्या है कि मैक्स का जिस तरह से पेनिट्रेशन दिल्ली एनसीआर में, जिसके कारण इनके जो क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल क्लाइंट और पेशेंट इनके आ रहे हैं, तो पेशेंट टूरिज्म के थ्रू, जैसे नाइजीरिया, यूएई, ओमान, म्यांमार, इथोपिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो इस तरह से जो लोग पेशेंट यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इनका ट्रीटमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, जिस कारण बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस हिसाब से इनका इसीलिए एक थोड़ा स्पेशल एज और अपोलो से थोड़ा इनको मिलता है, चूँकि दिल्ली एनसीआर में इनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो इस तरीके से फ्रेंड, इस 3 मिनटों में हम लोग को ये पता है कि मैक्स का हम लोग एनालिसिस क्यों कर रहे हैं हेल्थ केयर का। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होने के कारण इस फाइनेंशियल रिजल्ट में, और टेक्निकली ये अच्छे भी हाईएस्ट पोजीशन में चल रहा है। एंड थर्ड पोजीशन देख रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक दिख रहा है, और हॉस्पिटल बिजनेस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें ये टॉप पिक में अपोलो के बाद आता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से भी सबसे बड़ी कंपनी, तो सबसे बड़ा देखते हैं, तो सबसे बड़ा देखते हैं मार्केट कैप इनका क्या आ रहा है। मार्केट कैप का पोजीशन देखें 1,24,367 करोड़ का आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1,279 करोड़ रुपया का है। हाई लो की बात करें तो 837 रुपीज़ का लो है और 1,289 का हाई चल रहा है। पी की बात करें 110 के पी का पोजीशन देख सकते हैं कि थोड़ा हाई है, या कंसर्न है कि पी का पोजीशन हाई है। तो अब आगे देखेंगे पी के पोजीशन के पी। नेक्स्ट रेशियो बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 96.5 का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से 10 से 12 गुना के ऊपर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.212 का डिविडेंड है, डिविडेंड भी ठीक ठाक आ रहा है। ROCE कितना निकाल रही है, 14.9 का ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 14 का है, 14-15 ऑन एवरेज ROCE है। कैपिटल हाई कैपिटल इंटरेस्ट ब्रिजिंग के हिसाब से ठीक ठाक है। ROE को देखेंगे तो 12.7 का ROE है, ये भी ठीक ठाक है। 15 के आसपास का ROE होना चाहिए। कि फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू चल रही है, और EPS अभी कितना निकल रहा है, 11.1 का EPS निकल के आ रहा है।
पीजी कितनी आ रही है, 1.72 का पीजी है। तो पीजी और पी दोनों के हिसाब से देखें थोड़ा सा महंगाई होता हुआ दिख रहा है। और ये सबसे हाई पी स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर है, जो मार्केट इसको 110 का पी दे रहा है। और पीजी भी देखेंगे तो 2 के नीचे 1 के ऊपर टना हुआ है ये। तो पी के मामला में हाई पी है बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक अच्छा कर रही है, इसके लिए मार्केट इनको पी दे रहा है। इंटरनेशनल क्लाइंट है और बाकी सब इनके फंडामेंटल्स ओके दिख रहे हैं, जिसके कारण इनको दे रहा है। अब देखेंगे कोई लूप होल्स तो नहीं है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इंडस्ट्री का पी देखेंगे, जैसे हमने बोला था 64.7 है, तो करीब बोल सकते हैं कि 180% यानी 1.5 गुना से ऊपर 1.8 गुना हो चुका है इसके पी। 5 सालों का सेल्स ग्रोथ देख रहे 45.6% का आ रहा है। ईवी और इविटा का रेशियो 63 का आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ईवी इविटा का जो पोजीशन चल रहा है 63 का, तो मैक्स का ही है। इनका पी भी जाता है और ईवी इविटा भी जाता है। ईवी इविटा का मतलब ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिटा। तो उसके हिसाब से देखते हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, सॉरी, एंटरप्राइजेस वैल्यू। तो एंटरप्राइजेस वैल्यू जितने आ रहे हैं उस हिसाब से जो इनका इबिटा आ रहा है 63 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी कंसर्ट है कि वैल्यूएशन कंसर्ट मैक्स में ऑलरेडी है। पी से भी वैल्यूएशन कंसर्ट आ रहा और ईवी इबिटा रेशियो से भी वैल्यूएशन कंसर्ट आ रहा। और सभी के ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री के आप ईवी इबिटा का रेशियो देखेंगे तो करीब 30-35 के आसपास आता है, जिसके कारण से देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू इनका निकल के आ रहा है 281 रुपये का। ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग 115 रुपये निकल के आ रहा है। करंट रेशियो 0.88 का है, क्विक रेशियो 0.82 का। तो यहाँ भी कंसेंट है एसेट क्वालिटी को लेके मैक्स का। बहुत अच्छी कंपनी कर रही है, हाई पी मिला है, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन एसेट क्वालिटी को देखो करंट रेशियो 1 के नीचे है, क्विक रेशियो 1 के नीचे है। अपोलो का देखेंगे सभी 1.5 के ऊपर है। और सब बैंकों और सभी हेल्थ कंपनियों को देखोगे 1 और 1.5 के ऊपर होनी चाहिए। ये करंट रेशियो तो 1.5 के ऊपर होनी चाहिए और क्विक रेशियो तो 1 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा एसेट क्वालिटी में नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशन वाइज भी पॉइंट कंस्टेंट है मैक्स का। मैक्स हेल्थ केयर के प्रोज की बात करें तो प्रोज इसका क्वार्टरली गुड रिजल्ट दे रहा है और अच्छा कर रही है। अभी भी हमने आपको दिखाया कंपनी डेवलप प्रॉफिट ग्रोथ 64% के सीजीआर से 5 साल में दे रही है। तो प्रॉफिट इनके बहुत अच्छे निकाल के ला रही है, जिसके कारण मार्केट इनको एकदम डिनाई नहीं कर रहा है, पी फटाफट दे रहा है। जबकि एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर ये फटाफट खींचती जा रही है प्राइस इनको। प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है इनको? प्रॉब्लम इनको दिख रहा है 13.3% का बुक वैल्यू है, 13.3% के हिसाब से चल रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.9% का। देन माइट बी कैपिटलाइज टू बी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका ज़्यादा आ रहा है, नहीं लोन ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है और इंटरेस्ट पे पैसा इनका ज़्यादा जा रहा है। एंड प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं कि 3 सालों में 26.9% डिक्रीज़ किया है। तो प्रमोटर डिक्रीज़ किया, इन्होंने पैसा उठाया है, पैसा की इनकी ज़रूरत है, एसेट क्वालिटी जिसके कारण इसको कमज़ोर हुई है और ये फटाफट हॉस्पिटलिटी को खोलने में नहीं पैसा लगा रही है, जिसके कारण से इनको देखेंगे पी मार्केट बहुत अच्छा दे रहा है, जो कि प्रॉफिट ये निकाल के ला रही है, जिसके कारण पी मार्केट इनको देता जा रहा है और ईवी के बाद अर्निंग हो रहा है, जब जिसके इनके कॉस्ट लगे हैं। एंटरप्राइजेस वैल्यू के हिसाब से इसका इबिटा थोड़ा कम आ रहा है उस प्रॉफिट के बावजूद भी, जो एंटरप्राइजेस वैल्यू को बीट नहीं कर पा रहा है, जिसका 63 का एंटरप्राइजेस वैल्यू जा रहा है। क्विक कंपैरिजन करते हैं मैक्स का अपोलो, फोर्टिस, नारायण हृदयाला एंड एस्टर डीएम हेल्थ से। तो देखेंगे कि सबसे खतरनाक मार्केट कैप अगर मैक्स हेल्थ का है, नेक्स्ट आपका अपोलो आ रहेगा, देन फोर्टिस आ रहा है, देन नारायण हृदयाला आ रहा है। तो 4 में इसका मेन कंपैरिजन, इसका मेन टक्कर का है अपोलो ही है। अगर पी की बात करें तो 109 का पी है, अपोलो का 73 का पी है, फोर्टिस का 70 का पी है, नारायण हृदयाला का 58 का पी है। तो ऑन एन एवरेज देखते 64 का पी बनता है, जो कि उसके हिसाब से ऑलमोस्ट डबल के आसपास मैक्स का पी जाता है। चलिए अब पीजी की बात करें तो 1.72 का पीजी मैक्स का है, अपोलो का 1.98 का पीजी। तो पी कम होने के बाद भी अपोलो का पीजी ज़्यादा है, यानी ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रहा है इसमें। फोर्टिस का 1 का पीजी है, नारायण हृदयाला का 1.33 का पीजी है, एस्टर डीएम हेल्थ का 44 माइनस इसका पीजी, तो माइनस में। चलिए नेक्स्ट आरओई रिटर्न ऑन और इक्विटी की बात करें तो मैक्स का 12 यानी 13 का रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहा है, अपोलो का 19 का है, फोर्टिस हेल्थ केयर का 10 का है और नारायण हृदयालय का 24 का है। तो नारायण हृदयालय यहाँ थोड़ा सा देखें तो पी आरओई में बीट करता हुआ दिख रही है। देन डेट टू इक्विटी की बात करें, डेट टू इक्विटी पोजीशन में मैक्स का 3.2 का डेट टू इक्विटी है, अपोलो में डेट टू इक्विटी 0.96 का ज़्यादा आ रहा है, देन फोर्टिस का 0.28 आ रहा है, नारायण हृदयालय का 0.67 का डेट टू इक्विटी आ रहा है। तो डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखा है तो मैक्स ठीक ठाक कर रही है। एंड करंट वैल्यू बुक वैल्यू बोला जा रहा है तो वही 13 गुना है, अपोलो आपका 12 गुना के आसपास आ रहा है, फोर्टिस 6.66 के हिसाब से आ रहा है, नारायण हृदयालय 12 का। तो ऑन एन एवरेज बुक वैल्यू देख सकते हैं सभी का 12 के आसपास है, फोर्टिस को अगर छोड़ देते हैं।
मेन कॉम्पिटिटर में। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 30% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि आउटस्टैंडिंग है सभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। अपोलो का भी 14% का सेल्स ग्रोथ है, और फोर्टिस का देखेंगे तो 12% का सेल्स ग्रोथ आ रहा है। तो सेल्स ग्रोथ में नारायण हृदयालय का 9%, तो सेल्स ग्रोथ में सभी को बीट करते हुए जा रही है, इस कारण से ही इनको पी ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, करंट मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का देखें एंड डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.12 का है। तो डिविडेंड ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ज़्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही, 1.2 इस तरह से दे रही है। सेल्स देखेंगे तो सेल्स के मामला में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनियों में ईयर के हिसाब से देखा जाए तो अपोलो सबसे ज़्यादा सेल्स कर रही है, चूँकि नंबर ऑफ बेड्स इनके सबसे ज़्यादा हैं। उस कंपेरिजन में सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट लीडर देखा जाए तो अपोलो बनता है, लेकिन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैक्स मार्केट लीडर बनता है। नेक्स्ट सेल्स अगर देखा जाए तो किसका है, फोर्टिस का नेक्स्ट सेल्स है 7,782 करोड़ का है, और मैक्स का सेल्स अगर देखा जाए तो 7,028 करोड़ का है, और वहाँ पे अपोलो का सेल्स देखा जाए तो 21,794 करोड़ का है। तो सबसे ज़्यादा सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो मैक्स थर्ड नंबर पर आती है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, पब्लिक होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग का रुझान मैक्स में बहुत कम ही है। एफआईज यहाँ लीड करती है, एक्चुअली 3.94% पब्लिक होल्डिंग है, अपोलो में 5.4% पब्लिक होल्डिंग है, फोर्टिस में 11% पब्लिक होल्डिंग है। आरओसी देखें 15 का आरओसी मैक्स निकाल रही है, अपोलो 17 का आरओसी निकाल रही है, फोर्टिस आपको 11 का आरओसी निकाल रही है। 1 मंथ की रिटर्न की बात करें, सबसे ज़्यादा 1 मंथ में कौन अभी इस मार्केट कंडीशन में भी कौन निकाल के ला रहा है, तो मैक्स 36 का 1 मंथ रिटर्न दे रही है, 1 ईयर का रिटर्न दे रही है, जो कि कंसर्न पॉइंट यही है कि रिटर्न ये निकाल के रहा है, इसलिए मार्केट इनको पी दे रहा है। तो मैक्स हेल्थ केयर 36 का रिटर्न निकाल रही है 1 साल में, और अपोलो 18 निकाल रही है। फोर्टिस देखें तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न निकाल रही है 64 का, नारायण हृदयालय 87 का रिटर्न निकाल रही है। तो कंसिस्टेंसी देखें तो रिटर्न के मामला में अगर बीट किया है तो नारायण हृदयालय ज़्यादा बेहतर करता हुआ दिख रहा है। देन क्वार्टरली सेल्स के ऊपर नज़र डालें तो सेल्स हमने जैसा बोला कि सेल्स ग्रोथ आपका 34.21% का आ रहा है वाई बेसिस पे, और ये सेल्स करीब देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर से भी सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 1910 का सेल्स हो चुका है क्वार्टर 4 में मार्च 25 में। तो कि यहाँ से अगर सेल्स देखे जाए तो 2022 के मार्च में 937 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी आपका 1910 करोड़ का हो गया। तो करीब करीब बोल सकते हैं सेल्स डबल हो गया है ये करीब 3 सालों के अंदर में। तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है, जो कि 22% पहले हुआ करती। तो अभी मैक्सिमम आपका 2022 के हिसाब से देखेंगे तो 28 की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गई है, जो अभी घट करके 27 की आई है। तो थोड़ा 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर इनका है। देन अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नॉट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ क्या है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो अभी 27% का ग्रोथ देखेंगे वाई बेसिस पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट हुआ करता था, तो उस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ तो पहले प्रेशर में था, लेकिन इस बार का प्रॉफिट इनका बहुत बेहतर आता हुआ दिखाया है। उसी तरह से ईपीएस की ग्रोथ देखें तो ईपीएस में हमारा 3.28 का ईपीएस चल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 1 2 3 4 यानी 2.43 का ईपीएस हुआ करता था, तो अभी हमारा 3.28 का ईपीएस। तो ईपीएस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर का रिजल्ट का सिनेरियो देखें कि क्वार्टरली वाई बेसिस पे अच्छा करते हुए दिख रही है मैक्स। अब एफआई बेसिस पे देखें, FY 24 FY 25 का डेटा के हिसाब से देखें, अगर सेल्स ग्रोथ हमारा 18% का सेल्स 30% का एक सेल्स ग्रोथ आ रहा है, 18% 20%। तो यहाँ पे देखें कि मार्च 2018 में 1,729 करोड़ का सेल्स होता था, जो कि अभी आपका सेल्स करीब 7,028 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ भी देखिए तो आउटस्टैंडिंग सेल्स है, इस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और 30% का सेल्स ग्रोथ देखने को आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ठीक ठाक निकल के आ रही है। डिविडेंड पे आउट 14% का डिविडेंड पे आउट है, तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो प्रॉफिट ठीक ठाक है इनका। क्विक व्यू कर देखते हैं सेल्स ग्रोथ में 5-10 सालों का क्या निकल कर रखा है। 10 सालों के अंदर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 30%, 21%, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 30% सेल्स ग्रोथ आ रहा, तो ये ठीक ठाक कर रही है सेल्स ग्रोथ में। प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे 64%, 28%, 7%, 64% थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन सभी डेटा अभी तक पॉजिटिव में है। सीजीआर प्राइस का ग्रोथ देखेंगे तो 3-5 सालों का डेटा नहीं है, लेकिन 3 सालों में 52% और 1 सालों में 36% का ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 12%, 14%, 13%, यानी 12 से 14% का रिटर्न ये बना करके रख रही है।
बैलेंस शीट में थोड़ा इनका पोजीशन देखें तो बैलेंस शीट का पोजीशन थोड़ा सा खस्ता मुझे दिख रहा है। इक्विटी देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए 3000 का, ये 3000 का बोरोइंग इनको डुबाएगा। 3000 के बोरोइंग के आधार पर अगर देखा जाए इनका एसेट कितना है तो 11000 का एसेट यहाँ दिख रहा है, 9000 का वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, अदर एसेट 2809 करोड़ का दिख रहा है। तो थोड़ा सा बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी इनकी बढ़ी हुई दिख रही है। कैश फ्लो का पोजीशन भी FY25 में नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, 333 करोड़ का नेगेटिव फिगर है। अगर इसके आगे के डेटा देखें तो ये भी कैश फ्लो पोजीशन बनाती हुई नहीं दिख रही। कैश इनका नेगेटिव है, इतने काम धाम करने के बाद भी नेट कैश फ्लो नेगेटिव पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FI का पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 50% 2022 जुलाई 2022 से लेके अभी तक में 50% से 23% हो चुका है प्रमोटर होल्डिंग। FIs होल्डिंग ने क्या किया, 23% से बढ़ करके 54% पे आ गई है। तो FIs ने बहुत अच्छा स्टेक लिया, लीडिंग बाय FIs है ये कंपनी। एंड DIs का पोजीशन देखेंगे तो DIs यहाँ पर देखेंगे तो 17% पे भी बैठी है, जो कि लास्ट अगर 19% पे थी। तो DIs का उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन 17-18% ये पोजीशन पकड़ी हुई है। सबसे देखेंगे तो सरप्राइजली क्या है, पब्लिक 6% 5%, और पब्लिक ने यहाँ पे कोई रुझान मैक्स में दिखाया नहीं है, 3.94% का पब्लिक है। इस हिसाब से पब्लिक ज़्यादा इस स्टॉक में घुसी नहीं है, तो पब्लिक ज़्यादा इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता। ज़्यादा देखेंगे तो FIs का रुझान, अगर ये देखने वाला पॉइंट देखा है तो FIs इसको लीड कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं कि FIs तो कुछ तो स्टडी कर रही है इस बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल अच्छा करता हुआ दिख रहा है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन इनके एसेट क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में है, और उनके प्रमोटर्स में भी थोड़े से वीक हैं। प्रमोटर के पास में कम एसेट है, और करंट एंड क्विक रेशियो में थोड़ा प्रेशर है, पी ज़्यादा है, लेकिन इनको पी मार्केट दे रहा है चूँकि अर्निंग के बदौलत, जिनकी अर्निंग अच्छी आ रही है और स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है मैक्स में कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।